प्रदेश की पुलिस सिर्फ धनुगाही का जरिया बना के रखी है, सिर्फ धनुगाही कर रही है। समझ रहे हो, थाने की पुलिस सबसे बड़ी डकैत हो गई, खाली आम जनमानस को डराए धमकाए की वसूली करेगी। देश का गृह मंत्री कहता है कि बहन बेटियां 12 बजे जेवर पहन के पूरे भारत में कहीं भी घूमेंगे। हम राजधानी नहीं सुरक्षित, देश की क्या बात करेंगे साहब? पहले प्रदेश की राजधानी संभाल लें। ये अपराधियों से मिले हुए सब हैं, अपराधियों से मिले हुए हैं और क्या। अभी तो उसका खुलासा, अगर ये परिवार को न्याय दिलाने की बात करते तो ये 11 बजे या 12 बजे तक पहुंच जाती। 3 बजे कागज पहुंच रहे हैं। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम कहाँ है जो 3-3 हत्याएं हो जाती हैं, उसके बावजूद कहीं वो दिखाई नहीं दे रही, उनका बुलडोजर नहीं दिखता है। तो पहले वो बुलडोजर तो दिखे हमें, बुलडोजर कहाँ है, उनकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम कहाँ है? नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं पानखेड़े गांव में मौजूद हूं और यहां पर सबसे बड़ी घटना जो घटित है, कल रात को तकरीबन 9 बजे 2 दोस्तों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। सवाल है कि शाम को 6 बज गए हैं, लेकिन घर वाले या मोहल्ले वाले क्षेत्र में लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जो उनकी बॉडी यहाँ आखिर कब पहुंचेगी। सवाल को लेकर लगातार बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं राजकुमार लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिंसा दल सहयोगी दल भाजपा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक बॉडी नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं, शाम के 6 बज गए हैं। कहीं न कहीं योगी सरकार का जो राम राज्य का सपना है वो खोखला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अत्याचार कर रही है पब्लिक के साथ, ये जो घटनाएं निरंतर हो रही हैं पुलिस के संरक्षण में हो रही हैं। अगर पुलिस का संरक्षण अपराधियों का प्राप्त नहीं होता तो इस तरीके की घटनाएं 9-10 बजे नहीं होती। लेकिन सरकार दावा तो ये कर रही है कि हमारी सरकार में रामराज का दौर है, यहाँ पर सबसे सुरक्षित बढ़िया चल रहा काम। ये कैसा रामराज है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं होता, कोई सताया नहीं जाता, कोई पीड़ित नहीं होता, कोई जातिवाद नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से जातिवाद हो रहा है। एक रिक्शा चालक को 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और एक अंकित लोधी की हत्या कर दी जाती है सरेरा। उस पर क्या कार्रवाई होती है? उस पर अगर कठोर कार्रवाई हुई होती तो आज ये 2 बच्चों की जान नहीं गई होती। 1 महीने के अंदर एक ही थाना क्षेत्र के अंदर 2 किलोमीटर के दायरे में 3-3 लोगों की जान चली गई। इस पर प्रशासन ने क्या किया? इस पर सरकार ने क्या ध्यान दिया? अगर कहीं कोई घटना घटित होती है तो भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का कोई न कोई बड़ा लीडर पहुंचता है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई है, कहीं कोई बड़ा लीडर दिखाई पड़ा? अच्छा, शाम के 6 बजने वाले हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर बॉडी आएगी। क्यों लेट, क्यों देरी क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे? लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर पब्लिक एकत्रित है, आक्रोशित है, पब्लिक में भय व्याप्त है, इसलिए पब्लिक आक्रोशित है। इसलिए वो बॉडी को देर में लाना चाहते हैं, जिससे कोई प्रदर्शन न हो, कोई विवाद न हो, शांतिपूर्ण देर में जाएंगे, चुपचाप जो अंतिम संस्कार कर दिए जाएंगे। जबकि सनातन धर्म में सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो सूर्य अस्त होने वाला है, बिल्कुल सूर्य डूब गए, तो आप लोग अब संस्कार करने देंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा, तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अगर कुछ जोर दबाव कुछ दबच करेगी तब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगी? लाठी चलाएगी, हत्या करेगी, और क्या करेगी? इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? सब प्राण न्यौछावर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हर तरीके शांतिपूर्ण लड़ेंगे, कोई लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, शांतिपूर्ण लड़ेंगे। अगर मतलब वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, मतलब मिट्टी जलाने का प्रयास करते हैं, करवाते, तो आप लोग बहिष्कार करेंगे? अपनी मर्जी से जा करके अगर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो यहाँ से बॉडी लेकर के अपनी मर्जी से लेकर के चले गए थे, अगर उस तरीके से वो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो अपने आप ले जाए, कर दें आके अंतिम संस्कार। आप लोग बिल्कुल नहीं करने देगा? कतई नहीं है। कुछ आप लोग कुछ मांगे, परिवार वालों की कुछ मांगे हैं? मांग की तो बात बाद में है, मांग की बात बाद में है। पहले उनका बुलडोजर कहाँ है, उनकी वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम कहाँ है जो 3-3 हत्याएं हो जाती हैं, उसके बावजूद कहीं वो दिखाई नहीं दे रही, उनका बुलडोजर नहीं दिखता है। तो पहले वो बुलडोजर तो दिखे हमें, बुलडोजर कहाँ है, उनकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम कहाँ है? पानखेड़े की बड़ी घटना घटी है, कल रात को 2 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और तकरीबन शाम के 6 बज गए हैं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर बॉडी आएगी, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन समय बहुत ज़्यादा बीत गया है और सूर्यास्त हो चुके हैं। अब आगे की घड़ी क्या होगी, लगातार यहाँ की मैं कवरेज आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ गाँव के लोग हैं। तरफ बहुत ढिलवाई है, इसलिए हाँ, सुबह से कोई प्रशासन 3 बजे से कोई भी मांग नहीं हुई है। 3 बजे से यही कह रहे हैं कि अभी बॉडी आ रही है, अभी आ रही है 10 मिनट में, लेकिन अभी तक आई 6 बज गए। 6 बज गए हैं। अब आप ही बताइए प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है ना? जी बिल्कुल लापरवाही है। इसके मतलब 3 बजे से तो थाने से कागज गया है यहाँ से, और क्या।
3 बजे तो क्या लग रहा है, ऐसे तो 7 बजे नवाब अहमद जी के नेतृत्व में लोधी समाज पे हमारे जघन्य अपराध कराया जा रहा है। अच्छा, लोधी समाज पर और क्या, उनके संरक्षण में, समझ रहे हैं? मतलब संरक्षण के उनकी देखरेख में सब हो रहा है। ये अपराधियों से मिले हुए सब हैं, अपराधियों से मिले हुए हैं। और क्या। अभी तो उसका खुलासा, अगर ये परिवार को न्याय दिलाने की बात करते तो ये तो 11 बजे या 12 बजे तक पहुंच जाती। 3 बजे कागज पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उनके एसओ दरोगा इतनी प्रदेश के राजधानी में इतनी जघन्य अपराध हत्याएं हो रही हैं और पुलिस उनकी क्या कर रही है, सो रही है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारी प्रशासन झंडू बाम की तरह काम करती है, कोई घटना घटी तुरंत उसको हस्तक्षेप कर लेते हैं। मलियाबाद वाली घटना में खुद ही झंडू बाम है, इसीलिए उनकी पुलिस भी झंडू बाम बनी घूम रही है। हाँ, बाबा जी तो नशे में हैं, तभी प्रदेश नहीं संभल रहा है। इतना नकारा मुख्यमंत्री कभी देखा है किसी ने, बताए? तो उनका नाम तो बुलडोजर वाले बाबा लोग। अरे वो गरीबों के लिए केवल है। अच्छा, अपराधी अंकित लोधी में क्या हुआ, कितने अपराधियों के घर गिराए गए हैं? अभी बरावन कला में हत्या हुई, 9 साल की बच्ची हुई, कितने घर गिराए गए? बीकेटी में भी हत्या हुई, कितने घर गिराए गए? गरीबों के पर बुलडो चलता है बस। क्या लोधी खाली वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या भाई? सही बात है। लोगों के सवाल है सरकार से कि जिस हिसाब से बाबा जी बहुत नामों से जाने जाते हैं, बुलडोजर वाले बाबा, प्रशासन वाले बाबा, तमाम सरीते बात जाते हैं। नियम शर्तें केवल गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए है। किसी मठाधीश पे चला के दिखाओ हैं? अच्छा, यहाँ से बॉडी लेवल सुबह कितने बजे पुलिस ले गए थे? रात में गई थी यार, रात में गई थी और 3 बजे थाने से रिपोर्ट जा रही है। रात में गई, अभी तक नहीं आया। इतनी लापरवाही शासन प्रशासन में मिली भगत की ये सब तथाकथित ये रचना है, समझ रहे हो भाई साहब? इसमें अभी तक यहाँ पर मिट्टियाँ तक नहीं आ पाई। अभी नहीं आई, क्योंकि इसमें पैसा मान लो खाया गया है, पैसा खाया गया है, इसीलिए नहीं आ पा रही है। इतना ढीला प्रशासन है, क्या बताया जाए। कहीं नहीं कि प्रशासन के सब नजर में है, वो सब जानते हैं, उसके बाद लेट कर रहे हैं। अरे जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है समाज के साथ। नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ धनुगाही का जरिया बना के रखे है, सिर्फ धनुगाही कर रही है, समझ रहे हो? थाने की पुलिस सबसे बड़ी डकैत हो गई, खाली आम जनमानस को डराए धमकाए की वसूली करेगी, समझ रहे हो? 2 पक्ष में परिवार में कहा सुनी हो जाए, उसको बैठाएंगे, 10,000 दोगे तो छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, अरे चरम पे है साहब। काकोरी क्षेत्र का ये वो है, काकोरी क्षेत्र का ये मान लो वो है, ये सबसे ज्यादा लूट यही होती है, इसी चौकी पे, ये समझ लीजिए। काकोरी थाने में 4 हत्या हुई पूरे थाने में। ये राम राज्य है साहब, 21 राम राज्य की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मिट्टी कल रात में 10 बजे की अभी तक यहाँ नहीं आ पा रहे। देश का गृह मंत्री कहता है कि बहन बेटियां 12 बजे जेवर पहन के पूरे भारत में कहीं भी घूमेंगे। हमारी राजधानी नहीं सुरक्षित, देश की क्या बात करेंगे साहब? पहले प्रदेश की राजधानी संभाल लें, और नहीं संभल रहा है तो त्याग पत्र दे दे, हम लोग भली बात चला लेंगे, संभाल लेंगे। सही बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग बता रहे हैं कि रात में 10 बजे यहाँ से मिट्टी गई और यहाँ 6 के ऊपर टाइम हो चुका है। इतना ज्यादा समय होने के बावजूद अभी यहाँ तक मिट्टी नहीं पहुंची है। और क्या कुछ बातचीत हो रही, क्या कुछ कह रहे हैं? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे? आधा घंटा, 3 बजे से 10 मिनट के कह रहे हैं, 10 मिनट में आ रही, 10 मिनट में आ रही। चौकी इंचार्ज चले गए यहाँ से, चले गए। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है यहाँ पे, 1% की वो नहीं है कार्रवाई। ऐसे भ्रष्ट चौकी इंचार्ज और एसओ को तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ऐसे नकारे अधिकारियों को, सही बात है, जो जनता के हित के लिए, न्याय के लिए नहीं खड़े हो सकते या उनको न्याय नहीं दे सकते, तो काहे के लिए बने? ये सिर्फ दलाली करेंगे, जमीनें बिकवाएंगे। सही बात है। ये बड़ी घटना है और काकोरी क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लोग लगातार कहीं ना कहीं यहाँ के जो पुलिस है उन पर कहीं ना कहीं लोगों का सवाल है, क्योंकि लोग बता रहे अभी अंकित लोधी हुए थे, उनके भी हत्या हुई थी, गोली मारकर हत्या हुई थी बेटा में, उनको भी अभी उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। उसके बाद 2 घटनाएं कल रात में और घट गई हुई लोधी समाज के बीच में। भाई साहब कह रहे हैं कि लोधी समाज क्या नहीं, इसको कहेंगे नरसंहार हो रहा है लोधियों का प्रदेश भर में। ये हत्या थोड़ी ना है, हत्या कौन कह रहा है भाई? ये नरसंहार हो रहा है लोधियों का। ये दुर्भाग्य है, हम लोग लोधी समाज में पैदा हुए हम लोग।
चलिए ठीक है। और लोगों का कहीं ना कहीं वक्त का इंतजार है, कब यहाँ पर बॉडी आएगी, कब लोग अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन समय बहुत ज्यादा बीत गया। अब आगे क्या कुछ होगा, बच चुका है। आगे क्या कुछ होगा, ये मैं आपकी यहाँ की खबरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। 6-10 हो चुका है। आप एकदम होगा, कोई दिक्कत कल होगा।